तो अमिताभ जी का मैं रुख करूंगी। अमिताभ जी, अगर हम देखें तो इस बार ये चर्चा हो रही है कि एक बड़े चेहरे हैं भारतीय विपक्षी, वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। आप इशारा शायद समझ पाए हो, अजीज जी मुस्कुरा भी रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? और दूसरा ये हम देख रहे हैं कि एमवाई, जिसका भी शहजाद पुनेवाला भी जिक्र कर रहे थे, इस बार सपा के साथ ना असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं ना बसपा दिखाई दे रही है। ये एमवाई को कैसे साधा जाएगा? देखिए, एमवाई के लिए बड़ी मुश्किल है। एमवाई के साथ साथ अब ऐसा जातीय समीकरण है कि जब तक एक दूसरी तीसरी कास्ट को ना मिलाएं, हाँ। तब तक आप जीत आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आपके पास मुस्लिम यादव है, ठीक है, आप 29-30% से शुरू कर रहे हो, हाँ। आप 28% से शुरू करो। ये बिहार में भी है, यूपी में भी है। लेकिन फिर अगर कोई अगड़ी, जैसे अगर लालू प्रसाद यादव का फॉर्मूला देखें, मुस्लिम यादव के साथ साथ उनके पास एक और समीकरण था, वो था राजपूतों का। रघुवंश प्रसाद सिंह थे, जगदानंद सिंह थे, कई सीटों पर उनके राजपूत नेता थे। मुलायम सिंह यादव ने जोड़ा था जनेश्वर मिश्र को, एक ब्राह्मण समुदाय को जोड़ा, उन्होंने कुर्मियों को जोड़ा, तब जाके आगे बढ़े। तो मुझे लगता है सिर्फ एमवाई का फॉर्मूला कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता अब सफलता मिलने वाली है। जोड़ना पड़ेगा आपको बाकी जातियों को भी, अगर जातीय समीकरण पे चुनाव लड़ना है। लेकिन अब शायद ट्रेंड बदला है, जातीय समीकरण पे सिर्फ चुनाव, उत्तर प्रदेश का तो खासतौर पर नहीं हो रहा है। हमने पिछला विधानसभा चुनाव भी देख लिया। अजीज जी, एक सवाल है, नरेश उत्तम पटेल लगातार हार के बाद भी आप उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं, क्या भरोसा नहीं है औरों पर? और आप यहां कह रहे हैं कि उम्मीदवार बदल दिए, यहां तो जीते हुए उम्मीदवार तक को बदल दिया जा रहा है। आप लगातार एक ही ऐसे व्यक्ति को मौका दे रहे हैं और दूसरी पार्टी पर आप सवाल खड़े कर दे रहे हैं, क्यों भाई? देखिए सपना जी, 2-3 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी अमिताभ जी कह रहे थे, मैं उस पर बात जवाब दे नहीं पाया। आप कह रहे थे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अरे कब तक प्रैक्टिकल करेंगे सर? नए नए लोगों को ला करके प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उनसे हिसाब नहीं लेंगे आप? क्या वो जिम्मेदारी जो आपने दी थी उन्होंने नहीं पूरा किया, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? ये हिसाब ही तो है, टिकट भरपाई नहीं करेंगे। ये हिसाब ही तो है, टिकट काट दिया। एंटी इनकम्बेंसी एमएलए या एमपी के खिलाफ होती है। नहीं, और दूसरा अमिताभ जी, ये हिसाब ही तो है, टिकट काट दिया भाई। अरे सुनिए, सुन लीजिए ना, जनता उसकी भरपाई करे, जनता, क्योंकि जनता के साथ धोखा हुआ है। आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आपने नरेश उत्तम पटेल का जवाब नहीं दिया। सुनिए, अरे भाई आप बात ही नहीं करने देंगे तो बड़ी मुसीबत आएगी। आप बोलिए, बात तो करने दीजिए। वो नरेश उत्तम पटेल पर जवाब देकर प्लीज जरूर बोलिए। नरेश उत्तम पटेल जी संगठन देख रहे हैं और संगठन में वो बिल्कुल कार्यकुशल है, पूरी तरह से जिम्मेदार है संगठन में और जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। उन पर सवालिया निशान का कोई मतलब नहीं। एक बात, मैं 2-3 बातें कह रहा हूं। अभी शहजाद जी कह रहे थे माई न कहिए, आई कहिए। आई जो मैं वाली तानाशाही है ना, यहां पर है कि मैं ही तय करूंगा। जो आप पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात कर रहे हैं, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है। सिर्फ जो माननीय मोदी जी उन्होंने जो डिसाइड कर दिया, बस वही है। जो अच्छा बुरा कोई मतलब नहीं है। वो जो चाहेंगे होगा। आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास में। ये माई का भी जवाब नहीं है। आजमगढ़ चला गया इसी माई के चक्कर में, चला गया आपके रामपुर। रवि किशन देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर से मौजूदा सांसद भी हैं, भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं रवि किशन। पिछली बार 2019 में भी उन पर ही भरोसा जताया गया और इस बार फिर से आला कमान ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया गया है। गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हुए माथा टेक रहे हैं। अमिताभ जी, बड़ी अहम तस्वीरें हैं। रवि किशन को जब उतारा गया था तो बड़ी चर्चाएं हुई थी, लेकिन उन्होंने शायद बार बार वहां जाना, काम करना, हालांकि गोरखपुर तो अपने आप में योगी आदित्यनाथ से जुड़ जाता है, इसीलिए आलाकमान ने भरोसा दिखा दिया उन पर। बाबा की सीट है, योगी साहब की सीट है, तो मुझे लगता है कि इस पे कोई भी लड़ेगा उसके लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी। और रवि किशन तो सुपरस्टार है भोजपुरी के लिए, और पूर्वांचल में तो मुझे लगता है जनता उनके साथ सेल्फी लेने, ऑटोग्राफ लेने खुद ही रहती है। चुनाव में इन्होंने बहुत पसीना भी बहाया, धूप में कैंपेन भी किया, तो अब लोकसभा में वोट भी साध लिया, अपना वो ब्राह्मण वोट भी साधा। लेकिन एक चीज तो साफ है ना कि गोरखपुर बाबा की सीट है और लगातार 90 के दशक से योगी लगातार जीतते आ रहे थे, तो एक सेफ सीट इनको मिली थी। लेकिन अब वो लगातार मेहनत करके जनता के बीच घुस के उसको प्रखर अपनी आवाज देकर संसद में बाबा के विश्वास पर खड़े उतर रहे हैं और बीजेपी आलाकमान के भरोसे पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेहनत के भरोसे। भले ही ये बहुत सिक्योर सीट है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं सक्रिय भी है रवि किशन उतने, इसीलिए शायद एक बार फिर से उनको मौका दिया गया। विनोद तावड़े क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, फिर चर्चा करती हूँ, फिर अजीज जी से जवाब लेंगे। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, अलवर भूपेंद्र यादव, कोटा श्री ओम बिरला,
त्रिपुरा वेस्ट श्रीमान विप्लव कुमार देव, मथुरा हेमा मालिनी, आगरा सत्यपाल सिंह बघेल, उन्नाव साक्षी महाराज, लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह जी, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी, फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति। शहजाद पूनावाला का रुख करेंगे। शहजाद जी, अभी बहुत सारी सीटें हैं पूर्वांचल की जिन पर आपने अभी तक ऐलान नहीं किया, देवरिया जैसी कई अहम सीटें, क्या पेच फंस रहा है, चीजें नहीं हो पा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी सीईसी की, उसमें मैं आपको बताता हूं कि लगभग 16 राज्यों में 195 सीट्स पर चर्चा हुई, जिसकी चर्चा हर लेवल पर कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए उनको लिया गया और उनको आज अनाउंस किया गया। ये स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलती है हमारी पार्टी। हमारी पार्टी कोई घराने की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है। दूसरी बात, अभी ये माय कर रहे थे, इनको तो बाय बाय कर दिया है लोगों ने। अब बताइए, पूजा पाल ने बाय बाय कर दिया, मौर्य जी ने बाय बाय कर दिया, प्रजापति जी ने बाय बाय कर दिया, और बच्चे कुछ रामपुर और आजमगढ़ में भी बाय बाय हो गया है। मतलब रामपुर, मतलब आजम का गढ़ और आजमगढ़ दोनों जगह से बाय बाय हो चुके हो बाय पोल। और पता नहीं, अजीज खान जी थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, आपका एजेंडा क्या है, आपका नैरेटिव क्या है, आपके पास क्या दिखाने के लिए। हम कह रहे 10वें से 5वें साल पर अर्थव्यवस्था, हमने 11 करोड़ लोगों के नल से जल, 11 करोड़ लोगों से टॉयलेट, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, हमने आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए $1 ट्रिलियन का लक्ष्य साधने का काम किया है, हमने 2% बेरोजगारी कर दी उत्तर प्रदेश में जो 18% थी, हमने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, 2 एक्सप्रेसवे, आज 5 एक्सप्रेसवे, 2 एयरपोर्ट, 5 एयरपोर्ट है, 70 एयरपोर्ट देश में बना दिए, हमने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली करवा दिया, हमने G20 सक्सेसफुली करवा दिया, हमने विदेश नीति में जिस प्रकार से काम किया, तो हमारे पास दिखाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प लेकर हम चल रहे हैं। और आप लोग विभाजित भारत का, कभी सनातन को गाली देना। अजीज खान जी बताइए, रामचरितमानस को जब गाली देते हैं और मनोज पांडे कह रहे थे कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य गालियां दे रहा है, मत देने दीजिए, तब आपने क्यों नहीं कुछ किया? एक वोट बैंक को साधने के लिए सनातन को गाली, हिंदू को गाली, उदयनिधि स्टालिन। लेकिन शहजाद जी, अभी भी बहुत सारी सीटें हैं और अभी 5 ही सीटों का ऐलान किया आपने, दिल्ली में भी कुछ और सीटें हैं। सवाल इसीलिए हम कर रहे हैं कि उन सीटों पर पेच फंसता दिख रहा है या वेट कर रहे हैं कि किसी और की सूची में। खैर, लौटेंगे आपके पास में। वीडी शर्मा और जुगल किशोर से हमारे सहयोगियों ने बातचीत की है उम्मीदवारी घोषित होने के बाद, क्या कह रहे हैं सुनिए सर। सर, आपको टिकट मिल गई है, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का। मुझे पुनः खजुराहो की जनता की सेवा करने का, बुंदेलखंड की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है, इसलिए उनका बहुत हृदय से धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 की 29 सीटें इस बार ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। विदिशा से नाम जो आया, शिवराज सिंह चौहान, पूर्व चौहान हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गुना शिवपुरी से, इसलिए उनको भी बहुत हृदय से बधाई और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद कि हमारे इस प्रकार के सीनियर और बड़े नेताओं को भी अवसर इस लोकसभा के चुनाव में दिया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी और शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बार पुनः मुझ पर विश्वास करते हुए लोगों की सेवा करने का मौका जो है वो दिया है। इसी के साथ साथ ये हमारा जो जम्मू कश्मीर प्रदेश है और प्रदेश नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, अशोक जी और पूरी टीम का और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनकी पुनः से सेवा कर सकूं। चर्चा का फिर से रुख करते हैं। अजीज जी, आपने सुन लिया, सबको सूची दे दी गई, आपने देख भी लिया होगा, लेकिन आपके सहयोगी अभी तक अमेठी पर अभी तक नहीं उम्मीदवारी का ऐलान किया, जबकि स्मृति ईरानी का ऐलान कर दिया गया। कुछ बातचीत तो हो रही होगी ना सर, जब 2 भाई एक साथ आए हैं रथ यात्रा पे? जी देखिए सपना जी, अभी शहजाद पूनावाले ने कहा कि मनोज पांडे ने बाय बाय कर दिया। मैं तो उनको सलाह देना चाहूंगा कि जो और लोग गए हैं बीजेपी में, जाने के बाद हाय हाय करेंगे। पहले तो ये बात समझिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा मेरे पास एजेंडा बहुत है, मैंने बहुत काम किया महंगाई पे, बेरोजगारी। साहब, महंगाई की क्या स्थिति है पता है ना? पेपर कैसे लीक हो रहा है पता है ना? कैसे बेरोजगारी बढ़ रही है? और एक पेपर नहीं, आप इतिहास देखिए ना, दर्जनों आज तक कोई पेपर ही नहीं हुआ। हालात ये है कि जो पेपर होते हैं वो नौकरी ना देना पड़े, इसलिए पेपर अभी